बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की पार्टी को अगले इंतखाबात से बाहर करने के लिए और इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए पूरा जाल बिछ चुका है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको पाकिस्तान की सियासत से बाहर करने का हर तरफ से एक शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ वो लोग मनसूबा बना रहे हैं, एक मनसूबा अल्लाह ताला का भी होता है। तो इंसान बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। हो ये रहा है कि जितना वो इमरान खान को दबाना चाहते हैं, जितना उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, उसको तेज़ करते हैं, उतना ज़्यादा वो और उसके लोग उभर के सामने आते हैं। जितना ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई नया हथकंडा लेकर आते हैं, ये भी एक नया हथकंडा आया और ये साबित किया जा रहा है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान की, वैसे तो यूँ ही बता रहे हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही सब लोग नाम ले रहे हैं, वो और इंडिया से 19 अकाउंट है। इन्होंने पाकिस्तान की जो फ़ौज के शोहदा हैं उनकी तौहीन की है। एक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये पॉलिसी हो नहीं सकती। इस तरह तो नून लीग के बहुत सारे अकाउंट हैं। इमरान खान ने अपने पूरे सियासी करियर के अंदर कोई एक ट्वीट या कोई एक ऐसी चीज़ नहीं की जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो। इमरान खान ने नहीं कहा, कभी शोहदा की तौहीन कभी नहीं की इमरान खान ने। इमरान खान की पार्टी के अंदर जितने MNAs हैं उन सब में से कभी किसी ने शोहदा की तौहीन नहीं की। इमरान खान की पार्टी में जितने MPs हैं उन सब में से किसी ने कभी शोहदा की तौहीन नहीं की। इमरान खान की पार्टी के जितने ओहदेदार उसके करीब हैं, जितने लोग मौजूद हैं, उन सब में से किसी ने कभी शोहदा की तौहीन नहीं की। अभी तक मेरे सामने एक केस भी नहीं आया। इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जितने लोग उनसे जुड़े हैं, चाहे MPs हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, साबिका मिनिस्टर्स हैं, या वो खुद हैं या उनकी पार्टी के बड़े ओहदेदार हैं, उनमें से किसी ने कभी भी शोहदा की तौहीन नहीं की। अब इमरान खान को वोट डालने वाले पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, उसके जलसों में आने वाले पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। उनमें से अगर कुछ लोगों ने ये गलत हरकत की है तो आप उसको पार्टी की पॉलिसी या पार्टी के साथ जोड़कर करार नहीं दे सकते। और ज़बरदस्ती मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये हुकूमत जो है वो इस तरह के हथकंडों पे उतरी हुई है कि जिन लोगों को पकड़ती है ज़बरदस्ती उनसे बयानात दिलवाए जाते हैं। और एक ही दीवार है हुकूमत ने रखी हुई है जिस पे खड़ा कर देते हैं, जिसका ज़मीर जागता है वहाँ खड़ा होकर वो कहता है जी कि मैं इमरान खान की पार्टी का हूँ और मैंने शोहदा की तौहीन कर दी थी, उस पर मुझे बड़ा अफसोस है, कसूर सारा इमरान खान का है। लुब यही होता है। बीच में एक दो लोगों ने मेरा नाम भी ले लिया। तो अब सुना है कोई लिस्ट निकली है, कोई 150 बंदा गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने शोहदा की तौहीन की है उन पे फिटकार भी है और उनकी मजम्मत भी होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सारे लोगों से इस बात का बदला लेने जा रही है कि वो उन पर तनकीद करते हैं। यानी इसी शोहदा की आड़ के अंदर, देखिए शोहदा की कुर्बानियों के ऊपर तो कोई आप दो राय है ही नहीं। चाहे वो APS के बच्चे शहीद हुए हों जिनका मजाक मरियम नवाज ने उड़ाया था, उनकी शहादतों का, ये कहकर के इन बच्चों को खुद मारा है, अपने ही बच्चों को मारा है। किनको कह रही थी? हमारे फौजी भाइयों के बच्चे वहां पढ़ते हैं ना APS के अंदर, उनके लिए बनता आर्मी पब्लिक स्कूल। जहां फौज जाती है वहां पे इस तरह का स्कूल बनाती है, मकामी बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे जो फौज के अंदर लोग काम करते हैं उनके बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो मरियम नवाज साहब ने जब ये कहा तो वो भी शोहदा की तौहीन थी। तो जिन जिन लोगों ने शोहदा की तौहीन की है उनकी लिस्ट बना के उनको पकड़े, उनको सजा दें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत उसकी आड़ में अपने सियासी मुखालिफिन और उन तनकीदी आवाज़ों को कुचलना चाहती है जो उनके खिलाफ बात करते हैं। अभी मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट उर्दू पॉइंट को उसके लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान में उर्दू पॉइंट को चलाते हैं सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब। उन्होंने ट्वीट लिखी, हुकूमत का इमरान रियाज खान पर अनकरीब बड़ी कार्रवाई का प्लान है, मुख्तलिफ सबूत गवाह बनाए जा रहे हैं। ये वैसे मुझे पता है, जैसे वो एक सबूत वो एक बच्चे से भी स्टेटमेंट दिलवाया कि मैं इमरान खान से इंस्पायर हो गया और उससे इंस्पायर होकर मैंने शोहदा की तौहीन कर दी। फिटे मुंह भी तेरा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शोहदा की इज्जत के अलावा और कोई काम नहीं किया। पूरी जिंदगी में मेरा एक सबको पता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अपने इदारों के बारे में, अपने शोहदा के बारे में सबको पता है। अब मेरा रजीम चेंज ऑपरेशन पे एक इख्तलाफ है और वो मेरा रहेगा। मेरा यह मानना है कि जिन लोगों को कल तक चोर और डाकू कहा जाता था उनको आकर मुसल्लत क्यों होने दिया गया, और ये जो एक हुकूमत बन गई है चूं चूं का मुरब्बा, इसको सपोर्ट क्यों दी गई। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर मेरा एक मौक़िफ़ है।
और वो मेरा रहेगा। वो गलत मौक़िफ़ नहीं है, उसकी सज़ा मैं काटने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कभी गद्दारी का मुकदमा, कभी बगावत का मुकदमा, और आप इस तरह के बच्चों को डरा धमका के उनसे बयानात निकलवा के, तो अब ये भी मुकदमा। वो बच्चा माइनर है, कोई बड़ा होता मैं उसको अदालत में ले जाता, वहां जाकर पूछता अपने वकला के जरिए, बताओ भाई मैंने ऐसा क्या कहा जिससे तुम इंस्पायर हो गए। बहरहाल ज़ीशान साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान को गद्दार बनाया जाएगा। मुख्तलिफ सबूत और गवाह बनाए जा रहे हैं जिसमें इमरान रियाज खान को गद्दार बनाया जाएगा। इमरान रियाज खान का यूट्यूब और ट्विटर सख्त मॉनिटरिंग पर है। इस दफ़ा कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, बस एक गलती का इंतज़ार है। और जिन लोगों ने जुर्म किए हैं उनको ले जाके इक़्तिदार की मसनद के ऊपर पाकिस्तान में बिठाया गया है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जमानतों के ऊपर मौजूद हैं, कई भागे हुए हैं। मरियम नवाज ने खुद कहा कि मियाँ साहब मीटिंग में थे, मियाँ साहब मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि वो पेट्रोल की कीमत 1 रुपया भी नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हुकूमत की अगर कोई मजबूरी है तो मैं मीटिंग से उठकर चला जाता हूं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनता। मियाँ नवाज शरीफ साहब की कानूनी क्या हैसियत है या क्या औकात है कि वो एक हुकूमती मीटिंग के अंदर बैठे और वहां पे ये तय करे कि पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। जरा चार्जेस सुन लें, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस सुन लें, करप्शन, और अदालत ने ताहयात ना अहल करार दिया हुआ है, ना सादिक है ना अमीन है। ये नवाज शरीफ को बता रहा हूं। फिर पाकिस्तान से मफरूर अदालतों से इश्तिहारी, इस आदमी को बिठाकर आप पूछ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम करनी है या ज्यादा करनी है, और उसकी बेटी ये कह रही है कि वो कौम के साथ खड़ा है, उसके भाई ने कीमत बढ़ा दी है। यानी लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं और इसी के ऊपर सारे खेल रहे हैं। तो ये जो नया गेम किया जा रहा है ना, उसमें यह है कि दबाव बढ़ाया जाएगा और फैसलों पर असरअंदाज होने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अदलिया मौजूद है और पाकिस्तान की आवाम की भी अपनी एक राय है, जब इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम फैसला करेगी, जब अदालतों में जाएंगे तो जजेस फैसला करेंगे। तो यहां पे इंसाफ की उम्मीद कभी भी दफन नहीं होती। बहरहाल ये मेरे बारे में जो खबरें चल रही हैं, मुझे ऑफ एयर भी इसी सिलसिले में किया गया है और आने वाले दिनों में मुझे आइडिया है कि ये क्या करने जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो ठीक है, करें, मैं अपना मौकिफ तो नहीं बदल सकता हूं ना। किसी दलील के साथ बात करें मेरे साथ जिसने करनी है। ये मजाक थोड़ी है कि मुल्क को जो है वो मजाक बनाकर रख दिया। एक ऐसा हुक्मरान टोला आकर लोगों पर मुसल्लत हो गया जिसने पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पे कम हो रही हैं, लगातार नीचे जा रही हैं, लगातार आज $90 से भी नीचे जा रही हैं। और उधर क्या हो रहा है जनाब? उधर यह हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर की कीमत पाकिस्तान में कम हुई और आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की कीमत कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ गई। यह कौन सा फार्मूला है जी? और सबको बेवकूफ बनाते हैं, सबको बेवकूफ समझते हैं। आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट पढ़ के मैं परेशान ही हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है, यानी हमसे पूछा ही नहीं गया और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। अब जरा मैं पोल खोलने लगा हूं, ये जरा आप खबर देखें। इसी बात पे तो सबको गुस्सा चढ़ता है। एक्चुअली हमें ये कोई नहीं कह रहा कि ये ना करो वो ना करो, हमें ये कहा जा रहा है, एक्चुअली जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट दो जैसे कुछ मीडिया हाउसेस या कुछ एंकर्स दे रहे हैं सपोर्ट। ये कहा जा रहा है ना, एक्चुअली तो हमें यह कहा जा रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट दो, बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट दो जैसे कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम तो नहीं दे सकते जनाब। हम पब्लिक की हालत देखें, पाकिस्तान की हालत देखें, या फिर अपना फायदा और अपना मफाद देखें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का फायदा देखना चाहिए। अब इसमें जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जरा गौर कीजिएगा काबीना की मीटिंग में हुआ क्या है। वजीर खजाना ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर ब्रीफिंग दी और काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया। यह खबर छपी है एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस के अंदर यह खबर छपी है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले काबीना के इजलास में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने काबीना को पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर ब्रीफिंग दी। तफसीली ब्रीफिंग के बाद काबीना ने इजहार इत्मीनान किया। अब जब काबीना इत्मीनान का इजहार कर रही है तो आसिफ अली जरदारी साहब आपके बंदे काबीना के अंदर हैं, अगर उनको तशवीश है तो वो काबीना का बाइकआउट कर दें,
उनको तशवीश है तो वो तशवीश की खबर दें। वो ये बताएं कि हमें मंजूर नहीं है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, हम उठ के जा रहे हैं, वरना कीमतें वापस कम करो। लोगों को आपने बेवकूफ़ समझा है। उधर मरियम नवाज लोगों को एक बेवकूफ़ बना रही है कि जी मैं और मेरे अब्बू नहीं चाहते तो शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। उधर जरदारी साहब ये कह रहे हैं मेरी पार्टी नहीं चाहती, बस इन्होंने बढ़ा दी है। लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं। ये मिलकर आप लोगों ने पब्लिक के ऊपर बोझ डाला है, जैसे आप लगातार बोझ डालते चले जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में ना कुछ खबरें हैं मेरे पास। मैंने क्योंकि आज बरतानिया में कुछ लोगों से रब्ता किया है और कुछ लोग जिनका ये क्लेम है कि उन्होंने कागज़ देखे हैं, उनके हवाले से मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि नवाज शरीफ साहब का टाइम पूरा हो रहा है बरतानिया में, उन्हें बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। यही उनको कह दिया गया था होम डिपार्टमेंट की जानिब से। जब मियाँ साहब ने अपने वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए वहाँ दरख्वास्त दी थी तो उन्हें कहा गया था वीज़ा की तौसी नहीं कर सकते, लिहाजा आपको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। मियाँ साहब अदालत चले गए थे, अदालत से भी मियाँ साहब फारिग हो गए थे। अदालत से फारिग होने के बाद अब मियाँ साहब को वापस आना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जिन्होंने कागज़ देखने का दावा किया है मुबैना तौर पर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सितंबर के महीने में वापस इसलिए आना पड़ेगा कि उनका टाइम पूरा हो रहा है। लेकिन मेरे पास कुछ और इत्तलात हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि इसहाक डार साहब ने ये दावा किया था कि वो एक स्टेटलेस इंसान है, यानी वो स्टेटलेस हैं, उनकी कोई स्टेट नहीं है, तो ऐसे लोगों को असाइलम मिल जाता है नॉर्मली। और कुछ लोगों के बकौल उन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ था और डार साहब की कुछ तस्वीरें भी ऐसी मंजरें आम पे आई थी। तो बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। मियाँ साहब वहाँ पे बिजनेस वीज़ा ले सकते हैं, यानी 10 से 15 बड़े आसान ऑप्शन मौजूद हैं मियाँ साहब अगर बरतानिया में रहना चाहें तो। कुछ लोग कह रहे हैं शायद वीज़ा की वजह से नहीं, मियाँ साहब पे बहुत दबाव है पार्टी की तरफ से, पार्टी बढ़ गई, बर्बाद होगी, वापस आएँ। लेकिन मियाँ साहब के एक बहुत करीबी साथी ने जब मुशावरत हो रही थी, मुझे उसका नाम भी पता है, अभी शर्मिंदा हो जाएंगे, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन कोई चैलेंज करेगा तो मैं बता भी दूंगा। मियाँ साहब के बहुत करीबी साथी ने मियाँ साहब को ये कहा कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी की सूरत हाल है, इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है, उसकी हुकूमत बन जाती है, तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर कैसे आएंगे? क्या वो आपको पाकिस्तान से बाहर जाने देगा? या जिनसे आप गारंटी लेंगे क्या वो उस गारंटी को पूरा करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने मियाँ साहब को हिलाकर रख दिया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली अपने करीबी हल्कों को कहा कि वो जेल बिल्कुल नहीं जाना चाहते। उन्होंने पहले जो जेल काटी है उन सख्तियों को वो दोबारा बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो जेल नहीं जाना चाहते। उनकी बेटी ने और उनके एक बेटे ने, उन्होंने मियाँ साहब को सख्ती से मना किया है कि हम नहीं चाहते कि आप जेल जाएं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लिहाजा आप पाकिस्तान वापस जेल ना जाएं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का पूरा फोकस इस बात पे कि मरियम नवाज साहबा का जो केस है उसमें उनको बाहर निकलवाया जाए और उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल किया जाए, और वो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार करना चाहते हैं, जबकि शरीफ खानदान के बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते। उधर आसिफ अली जरदारी साहब का भी इसमें फ़ायदा है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, और वो PMLN के अंदर से भी और बाहर से भी पुश कर रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आएँ। उसका रीज़न सुने आप। जरदारी साहब का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब अगर सिंध में चले जाते हैं तो वो सिंध पे फोकस करेंगे और सिंध में पीपल्स पार्टी कमज़ोर होगी, और ये जरदारी साहब नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पे मौजूद रहे और इक़्तिदार भी उनके पास सिंध में रहे, और वफाकी असम्बली में, कौमी असम्बली में उनकी अच्छी खासी अक्सरियत जानी चाहिए। सिंध से वो इतनी सीटें जीत जाएं कि वो कौमी असम्बली में अपनी एक ताकत बरकरार रख सकें। ये जरदारी साहब की ख्वाहिश है। अच्छा, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान सिंध में कम से कम आए। तो सिंध में इमरान खान कम से कम कब आएंगे? जब इमरान खान का ज़्यादा वो फोकस जो है वो पंजाब में होगा। और पंजाब में फोकस कब होगा? जब नवाज शरीफ पंजाब में वापस आके एक पंजाब में कैंपेन चलाएगा। तो आसिफ अली जरदारी इसलिए चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए ताकि PTI के मुकाबले में नवाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने हो जाए और जरदारी साहब सिंध में अपनी गेम करके आराम से निकल जाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी उनको कह रहे हैं मियाँ साहब वापस ना आना, आप फंस जाएंगे। और मियाँ साहब की फैमिली भी ये कह रही है, और मियाँ साहब आना भी नहीं चाहते, लेकिन आने की ऑप्शंस के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। कम से कम खबरों को घुमा रहे हैं कि मियाँ साहब को खबरों में रखो, इसको खबरों में रखो, ये वाली खबर ले आओ, फलां को गिरफ्तार कर लो। खबरें चेंज करते जाओ, लोगों का पेट्रोल, घी, आटा, दालें, चीनी, महंगाई, गैस, बिजली, बैड गवर्नेंस, इन और सैलाब की जो सूरत हाल है इस वक्त, आपको पता है सैलाब ने जनूबी पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर तबाही फैलाई हुई है।
हुकूमत नाम की कोई चीज़ वहां नज़र नहीं आ रही। ये सूरत हाल हो गई है। चंद तंजीमें काम कर रही हैं जिसमें वो हाफिज सईद साहब के जो नौजवान काम करते थे, अब पता नहीं किस नाम से कर रहे हैं आजकल वो काम, लेकिन वो मेरा उनमें से कुछ एक दो लड़कों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी बहुत बुरी सूरत हाल है। उन्होंने कुछ मुझे वीडियोस भेजी हैं, अभी भी जनूबी पंजाब में बुरी सूरत हाल है। वो नौजवान वहां पे काम कर रहे हैं बेचारे दिन रात बगैर किसी सरकारी मदद के। तो सरकार को जागना चाहिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी मदद करनी चाहिए जाके, जिस तरह वो नौजवान वहां पे काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में और वहां पे जनूबी पंजाब के अंदर, और उनका हाथ बटाना चाहिए और आगे बढ़कर जो वहां के गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनका हाथ थामना चाहिए। वो बेचारे बेघर हो रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए वो कोई ना कोई जो है ना वो खेल तमाशा लगा ही रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह के खेल तमाशे आइंदा भी लगाने का प्लान है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ा जा रहा है इंडिया के साथ, एक बंदा नहीं आपसे पकड़ा गया अभी तक जो PMLN का हो या फजल रहमान की पार्टी का हो या पीपल्स पार्टी का हो, जिसने किसी इदारे की तौहीन की हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़ा अच्छा मैसेज भेजा, उसने कहा जो तबकात ये चाहते हैं ना कि उनके ऊपर तनकीद बिल्कुल ना हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को सियासत से दूर कर लें, सियासत से अपने आप को दूर कर लें, उन पे ऊपर तनकीद नहीं होगी। लेकिन अगर वो सियासत को इंजॉय करना चाहते हैं, कुछ ऐसे तबकात अगर हैं, तो अगर वो सियासत को इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए लोगों की तनकीद को, क्योंकि सियासतदान भी ऐसा ही करते हैं। फिर तनकीद तो होती है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। शहबाज गिल के मामले में मैं जरा क्लियरली आपको बता दूं, मेरी इंटीरियर मिनिस्टर से बात हुई है पंजाब के, हाशिम डोगर साहब से। उन्होंने मुझे क्लियरली बताया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसको एक चक्की के अंदर रखा गया था। ये 5-1 फुट की होती है इसकी चौड़ाई, लंबाई इसकी होती है 5-7 फुट की। बिल्कुल अंधेरा होता है इसके अंदर, हबस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर उसको सारी रात बंद किया गया गैर कानूनी तौर पर। और इस पर जो है वो एक DIG और सुप्रिटेंडेंट जो है वो मुअत्तल हो गए हैं। तो ये ज्यादती उसके साथ की गई है जेल में, और हवालात में उसके ऊपर कपड़े उतार के टॉर्चर किया गया, वो एक अलग चीज़ है। तो इमरान खान साहब ने जो कहा था वो गालिबन हवालात के हवाले से कहा था, जेल में टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह के सेल में उसको रखा है वो भी बहुत बड़ा टॉर्चर है, उससे बड़ा भी कोई टॉर्चर नहीं हो सकता। मैंने इस सेल के अंदर जो है उससे भी छोटा सेल था जिसमें मैंने टाइम गुजारा हुआ है यहाँ पे, तकरीबन कोई मैं उसमें 16 घंटे रहा था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो किया जा रहा है, बदकिस्मती है। बाकी खबरें भी आपको देते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।